अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 एफएम। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से। और जैसा कि मैंने बताया है पहले, इस शो का मेन पर्पस है महिलाओं से जुड़े ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना जो उनकी पोजीशन को हमारे फैमिली में, कम्युनिटी में या सोसाइटी में भी स्ट्रॉन्ग करे विदाउट एनी जेंडर बायस। महिलाओं के साथ साथ हम ऐसे और भी इश्यूज को लाते हैं इस प्रोग्राम में जो हाशिए पे जुड़े हैं, जिनको हम समटाइम्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज बोलते हैं या स्ट्रक्चरली एक्सक्लूडेड पीपल कहते हैं। ऐसे इश्यूज जिनके बारे में आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में बात नहीं होती, मेन स्ट्रीम रेडियो स्टेशन पे बात नहीं होती, तो हम उन इश्यूज को टाइम टू टाइम अपने प्रोग्राम में लाते हैं ताकि उस पर हम चर्चा कर सकें और उसके बारे में बातचीत हम आप सबके साथ भी शेयर कर सकें। आज के एपिसोड में हम फिर से एक नए वर्ड और उसके प्रति नजरिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमने पहले भी फेमिनिज्म पे काफी बात की है और कई लोगों से इंटरव्यू भी किया था जो अपने आप को फेमिनिस्ट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो क्वेयर कम्युनिटी से हो, महिलाएं हो या पुरुष हो। और उनसे हमने समझने की कोशिश की थी कि क्यों वो अपने आप को फेमिनिस्ट मानते हैं। आप अगर वेबसाइट पे सर्च इंजन पे जाके अगर गूगल करेंगे फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट लीडरशिप, पावर, मूवमेंट बिल्डिंग, कई सारे वर्ड जब आप सर्च करेंगे और किसने इस पर बात की है, किसने इस पर लिखा है, तो आपके स्क्रीन पे बहुत जगह एक ही नाम नजर आएगा, वो है श्रीलता बाटलीवाला। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं श्रीलता बाटलीवाला से। श्रीलता से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, बट अभी भी हर रोज मैं उनके बारे में कुछ नया सीखती हूँ, नया समझती हूँ। इन्होंने मूवमेंट पर काम किया है, उन्होंने नारीवाद पे काम किया है, पावर को लेकर लिखा है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं और मैं इसमें से बस कुछ नाम आपको बता रही हूँ। ये अभी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं की बोर्ड मेंबर भी हैं। अभी फिलहाल क्रिया के साथ इनका बहुत ही खास जुड़ाव रहा है। सीनियर एडवाइजर के रूप में हमारे साथ नॉलेज रिसोर्सेज पे काम करती हैं। तो आज मैं वेलकम करती हूँ हमारे इस एपिसोड में श्रीलता बाटलीवाला को। वेलकम श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। एक्चुअली शालिनी जी, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप फेमिनिज्म को कैसे देखती हैं और दूसरा इंक्लूसिव फेमिनिज्म, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ाव रखते हैं और इसके बारे में हमें क्या और समझने की जरूरत है। मुझे फेमिनिज्म को समझने में ऐसा एक फ्रेमवर्क अच्छा लगा जिसमें इनके 3 पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे। एक है ये विचारधारा है जिसमें समानता बहुत बड़ी बात है, बट समावेश भी एक बहुत बड़ी बात है, मतलब इंक्लूजन। तो अगर आप बोलेंगे मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं नारीवादी हूँ, मगर मैं उन लोग से काम नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो ऐसे हैं, वो एबनॉर्मल है या हमसे अलग हैं, तो एक्चुअली आप नारीवादी नहीं हैं, क्योंकि नारीवाद का मतलब सबको इसमें इंक्लूड करेंगे। तो समावेशी नारीवाद एक सही समझ और एक सही नाम होता है। जैसे नारीवाद एक विचारधारा है, उसी तरह वो अनोखे रणनीतियों का भी इस्तेमाल करने वाला है। समाज को बदलने में ये एक अनोखी रणनीति है जो दूसरे विचारधाराओं में नहीं मिलेगा। इसका तीसरा पहलू समझना भी बहुत जरूरी है। नारीवाद समाज को विश्लेषण करने की अनोखी तरीका है। इसकी जो यूनिक पहलू है वो क्या है, चलिए समझे। ये एक्चुअली एक बहुत सीधी सादी बात है कि सारे समानता का उद्देश्य के लिए विचारधाराएं स्पष्ट हुए हैं ये पिछले 200 साल में। उन सब ने एक बहुत बड़ी गलती की
कि उनको समानता चाहिए था या सत्ता का विश्लेषण करते थे तो घर के बाहर तक वो समानता लाना चाहते थे। फैमिली में इक्वालिटी हो, अगर व्यक्तिगत लेवल पर उसको लाएं तो बस इक्वालिटी बिटवीन मैन। तो फेमिनिज्म ने दरवाजा खोला, वो घर के अंदर गए। और हम तो हिंदुस्तानी होके समझते ही हैं कि घर के अंदर ही औरतों को सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन या हिंसा, कम अधिकार मिलते हैं। ये एक्चुअली सबसे पहले हमको असमानता और एक औरत होने के नाते नीचे वाला स्थान हमको परिवार में सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, वो लड़का है वो साइकिल चला सकता है, या तुम्हें ऐसे खेल नहीं खेलना चाहिए, है ना। इस तरह के सब भेदभाव हम उसी फैमिली के अंदर अनुभव करते हैं। सिर्फ परिवार के अंदर अपनी भूमिकाओं में असमानता नहीं होती है, एक्चुअली ये भेदभाव हमारे बॉडी के ऊपर, शरीर भी एक स्थान है जिस पर ये असमानता और कम अधिकार चल रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने फेमिनिज्म और उसकी यूनिकनेस को एक्सप्लेन किया। आप इतने सालों से इस मुद्दे पर काम कर रही हैं, आपने पिछले कुछ वर्षों में कैसे नारीवाद को बदलते हुए, विकसित होते हुए देखा है, और उसकी वजह से आपको क्या लग रहा है कि हमारे सोसाइटी में, कम्युनिटी में या भी फैमिली लेवल पर भी किस तरह के चेंजेस आए हैं जो आपको बहुत दिख रहे हैं हमारे आसपास? तो आमतौर पर हमारी नीतियों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और सारी दुनिया में महिलाओं के आंदोलन के वजह से कई सारे सरकारों ने अच्छी नीतियां अपनाए और काफी कानून को बदल डाले हैं। मगर समाज के अंदर भी प्रभाव हुआ है, लोग भी समझने लगे कि इस तरह का बहुत क्रूर असमानता अन्याय है और लड़कियों को भी वही मौका मिलनी चाहिए जो लड़कों को मिलता है, जैसे कि शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है पहले से। नारीवाद आंदोलन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं पिछले 50 साल। एक तो है जेंडर को समझने में। पहले हम जेंडर को समझते हैं कि आदमी और औरत के बीच में जो भेदभाव होता है और अलग अलग जेंडर की भूमिकाएं, एक आदमी कैसे बनोगे, औरत हो तो ऐसे बनोगे, इस तरह की कुछ जो परिकल्पनाएं थे उनको भी हम बदलते हुए देखे हैं। मगर सबसे बड़ा बदलाव मुझे लगता है हम ये भी समझने लगे कि जेंडर सिर्फ दो नहीं होते हैं, अलग अलग जेंडर के लोग होते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो मैंने देखा है, नारीवाद काफी समावेश हुआ है। पहले तो हम सिर्फ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस को नारीवादी आंदोलनों में जोड़ते थे, बट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे LGBT ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांस विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह के लोगों को हम नहीं ला पाते थे। बट इसको देख के तृप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तो बस 10% चेंज हुआ है। घर के अंदर ये जो दमन है, उस जगह में बदलाव लाना बहुत कठिन बात है। और हम उस स्पेस में जहाँ पे ज्यादा वायलेंस होता ही है विमेन के ऊपर, हम मानना नहीं चाहते हैं ये बात को। इसलिए नारीवाद और नारीवादियों को बहुत बुरा नाम आया है, बदनाम हुआ है कि ये परिवार को तोड़ना चाहते हैं, ये शादी के खिलाफ है। बहुत इंटरेस्टिंग श्री। तो जब आपने बोला कि इनिशियली सिर्फ हम विमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फेमिनिज्म से जोड़ते थे, बट इस तरह के और भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो एक ये भी है कि फेमिनिज्म सिर्फ महिलाओं की बात करता है, बट जब मैंने आपकी किताबों को पढ़ा है तो मुझे लगता है कि फेमिनिज्म इज नॉट ओनली अबाउट विमेन। बहुत इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव रहा है आपके साथ बातचीत। सो थैंक यू सो मच श्रीलता हमारे इस एपिसोड में आने के लिए और हमारे साथ अपनी अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं सभी अपने लिसनर से बोलूंगी कि यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, आप हमें लिख सकते हैं kriya@kriyaworld.org पर। और इसी के साथ मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीक फिर मिलती हूँ नई बातचीत को लेकर। कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं में। कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें।